ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ 15 पैसे या 10 पैसे ਦਿੱਤੀ गई। तो जो लोग वहाँ से आए सब कुछ छोड़ के आए, ये नहीं पता था क्या बनेगा क्या बनेगा। उन्होंने कितना हौसला रखा होगा कि फिर दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो गए, और शायद उस स्थिति में नहीं तो कोई उससे बढ़िया स्थिति में भी होंगे। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। ये कौन बताएगा? अब बताने वाला नहीं रहा कोई, ये हमारी वीडियो बताएंगी। उसको केवल आपके सहयोग की ज़रूरत है, 2 शब्दों की ज़रूरत है जो आप उसकी प्रशंसा करो। आपके पैसे टकेगी कि उसको ज़रूरत नहीं है। कि एक उजड़ के फिर बसना, -0 तो अपना कारोबार स्टार्ट करना, अणथक मेहनत अज भी जो साडे देश और प्रदेश की इकोनॉमी है उन्होंने किस तरह उस डिवेलपमेंट दे विच अपना हिस्सा इस कम्यूनिटी ने पाया। मेरे ख्याल विच शब्द नहीं है कि इस चीज़ का एक इतिहास लिखा जाए। वक्त दे लिखण वाले इतिहासकारां ने शायद किते ना किते बहुत अणगहलियां कीतियां। वो जो सच सी बहुत कुछ लिखा, बहुत सच भी लिखा गया, लेकिन अज दी जो नौजवान पीढ़ी है जो आज़ादी का इतिहास पढ़ती है कि साडे इस देश नूं साडे नौजवानों ने शहीदियां दे के, शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने साथियां चंद्र शेखर आज़ाद, होर बहुत मंगल पांडे, राणी झांसी, उन्होंने शहीदियां दित्तियां। 1857 का विद्रोह, उस तो पहला एंगलो सिख वार। लेकिन जो कीमत उन्होंने शहीदियां का मतलब ये नहीं सी कि इस देश के टुकड़े साडे नेतावां वालों कर दिते जाणगे। उन्होंने कुर्बानी इसलिए नहीं सी दिती कि कुछ नेतावां दे अपने स्वार्थ वास्ते साडियां जो आने वालियां पीढ़ियां ने जिन्हां वास्ते असीं कुर्बानी दे रहे हैं आपकी जिंदगी की, कि उन्हां दे परिवारां नूं भुगतणियां पैणगीआं, वो शहीदी इस वास्ते नहीं सी। साडे विच सरदार जंग बहादुर सिंह जी बैठे ने, जिन्हां दा बारे मैं थोड़ा जिहा जानदा, बाकी ज़्यादा तो नहीं, कि वो पाकिस्तान तो आए, उन्होंने अपने अखी सारा वो मंजर देखा। इहो जिहे बजुर्ग जिन्हों ने वो मंजर देखा साडे विच थोड़े जे रह गए ने, बहुत थोड़े। मैं जिथे केशव जी का अज बहुत बहुत धन्नवादी भी हाँ कि उन्होंने उस पीढ़ी नूं अगे लैके आए, उस पीढ़ी का दर्द वंडिया, और जो सच सी उस मंजर की सच्चाई सी उन्होंने उस पीढ़ी नूं रखण का मौका मिलिया। और तुहाडे केशव जी के माध्यम नाल होर भी समाज की और जनता नूं उस गल का पता लगेगा। जंग बहादुर जी ने वो मंजर देखा 1947 वाला। फिर जो मैनूं इन्हां बारे पता, दिल्ली सैटल होए, दिल्ली दे विच फिर 1984 का मंजर देखा। पिछले कुछ सालों तो कुरुक्षेत्र रह रहे हैं और उन्होंने अपनी जेब चों अपनी मेहनत दे करोड़ों रुपये सैक्टर 3 के गुरुद्वारे वास्ते डिवेलपमेंट वास्ते उन्होंने दान किया। साडे होर बहुत इहो जिहे रिश्तेदार, 2 तरह के माइग्रेशन पाकिस्तान तो हुई। मैं अपनी सैल्फ इंट्रोडक्शन दे अपने प्रारंभ कि असीं मलवई हाँ। लुधियाने दे कोल साडा पखोवाल रोड ते पिंड है ललतों खुर्द। जदों ब्रिटिश गौरमेंट ने नवा जिला डिवेलप किया लैलपुर, कहते हैं कि वो चंडीगढ़ वर्गा शहर जो उन्होंने नवा बसाउणा सी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट नूं जंगल कट के उत्थे खेती नूं वाहीयोग बनाउणा सी। ते उन्होंने इत्थों कुछ कैटागरीज जैलदार ਜਾਂ एक्स सर्विसमैन उस कैटागरी च उन्होंने कॉल की कि इत्थे उन्होंने जमीनां दित्तियां जाण और इस एरिए नूं डिवेलप किया जाए। उस कैटागरी दे विच साडे डैडी दे दादा जी और मेरा नानका परिवार ढिल्लों फैमिली
ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ 15 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 350 ਏਕੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਖੱਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ 1947 ਦੇ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਖੁੰਗਰ ਜੀ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। 1947 के बारे में आप सबने बहुत बातें की। मैं तो केवल और केवल 2 बातें केशव भाई के बारे में कहना चाहूँगा। जो काम केशव भाई ने किया है वो अभी तक मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाया। 700 वीडियोज़ उन लोगों की उन्होंने बनाई जिन्होंने अपनी आँखों से उस त्रासदी को देखा है, उस मंजर को देखा है, उन हालात को देखा है और उनको फिर उसको भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू की और यहाँ आकर अपना फिर एक नया मुकाम बनाया। तो ऐसे जो उन्होंने कैप्चर किए, अब देखिए उनमें से भी आधे से ज़्यादा जा चुके हैं। ये केशव भाई की महानता मानी जाएगी। ठीक है, अब नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो परसों से ही, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ एक बात, एक दिन ऐसा आएगा कि केशव भाई मेहता का नाम लेके हम लोगों से मिला करेंगे, हम कुरुक्षेत्र से आए यार, वो केशव भाई मेहता नहीं हैं, उनके हम भाई लगते हैं, उनके हम पड़ोसी लगते हैं, उनके हम रिश्तेदार लगते हैं। ऐसा मंजर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा आएगा आएगा, क्योंकि उस आदमी ने निस्वार्थ भाव से काम किया है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें।
यही काम अगर कोई आदमी करता या सरकार करती, डेफिनेटली मैं कहूँगा सरकार अगर करती तो वो करोड़ों रुपए खर्च कर देती इस पे, और फिर भी वो बात ना आती जो केशव ने बात करके ये हमें दिखाई है। जो अपनापन बुजुर्गों के साथ, उनके पुराने दिनों को उनको याद कराना, उनमें से सारा कुछ निकालना, ये सरकार के बस की बात नहीं है। ये केशव जैसा आदमी ही कर सकता है। और साधन देखिए, उस आदमी पे साधन नहीं कोई, या समझो कि अति सीमित साधन, अति सीमित से भी ज़्यादा अति सीमित, फिर भी चेहरे पे खुशी, एक जुनून और एक मन में ये इच्छा कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, ना दे, एक आत्मा को शांति मिल रही है। और जो आत्मा की शांति के लिए काम करता है, प्रभु उसके जीवन में एक नया निखार देते हैं, उसके काम में निखार देते हैं। वो चाहे लेट हो जाए, लेकिन एक बार समाज उसको रिकॉग्नाइज करता है कि वो आदमी पैदा हुआ था, उस आदमी ने उस टाइम इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया कि एक उस त्रासदी को फिर से लोगों के सामने जीवित कर दिया। देखिए, जब चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं पीढ़ी ये देखेगी कि हमारे बुजुर्ग कैसे होते थे वहाँ, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनको दिखते थी, कैसे कैसे वो भुगत गए, केवल इसलिए आए कि हमने अपना धर्म नहीं बदलना, हमने अपना धर्म नहीं छोड़ना। वरना क्या, कोई भी धर्म बदल के वहाँ आराम से रह सकता था, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। केवल उन्होंने इतने तो कहा वे कलमा पढ़ दो, बस हो गया काम। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मंजूर नहीं, मरना मंजूर है। भाई चला गया, माँ चली गई, किसी का बाप चला गया, किसी का बच्चा चला गया, ज़मीन जायदाद तो बहुत दूर की बात है, सब कुछ आंखों के सामने चला गया। फिर भी वो लोग आए कि नहीं, अपने धर्म को जीवित रखना है, और आके इन्होंने फिर दोबारा से स्टैंड किया। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह आना ना, ये बहुत बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हालांकि उस बात का 0.00001% भी इससे कोई कनेक्शन नहीं। हम पहले गांव में रहते थे, फरल में। 1964 में मैं वहाँ से छठी करके यहाँ पर आया। जब मैंने 5वीं का एग्ज़ाम दिया, उसमें बोर्ड का एग्ज़ाम था, मैं वहाँ पे अपने कॉलेज में, अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया था। उसके बाद हमें कुरुक्षेत्र आना पड़ा। कुरुक्षेत्र शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल गीता स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। सरदाना जी बैठे यहाँ पे, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। 1 साल तक शहर के बच्चों ने मेरे पाँव नहीं लगने दिए अपने क्लास में, 1 साल तक। और मास्टर जी ने भी मेरा नाम रख दिया चौधरी। मतलब मेरी जो वहाँ की प्रतिभा थी वो 0 पे आ गई। मेरे को फिर से दोबारा स्टैंड करना पड़ा। 8वीं में जाके फिर मैंने मेहनत की, फिर मैंने टॉप किया। फिर मेरे को लोग कहने लगे चल कोई बात नहीं, हमारे बेंच पे बैठ जा। बेंच पे बैठने को तैयार नहीं था कोई। तो ये तो छोटी सी बात है, 27 किलोमीटर पे गांव था, कोई बंटवारा नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था। तब इतनी बड़ी, मतलब 1 साल तक मैंने अपनी आंखों से देखा वो सारा। तो जो लोग वहाँ से आए, सब कुछ छोड़ के आए, ये नहीं पता था क्या बनेगा क्या बनेगा। उन्होंने कितना हौसला रखा होगा कि फिर दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो गए, और शायद उस स्थिति में नहीं तो कोई उससे बढ़िया स्थिति में भी होंगे। ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। ये कौन बताएगा? अब बताने वाला नहीं रहा कोई। ये हमारी वीडियो बताएंगी जो केशव भाई ने बताई हैं, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ उन पर गर्व करेंगी कि कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ था जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, कोई कारण नहीं, कोई नौकरी का हिस्सा नहीं है बात, कोई रोज़गार का हिस्सा नहीं, केवल एक जुनून, नहीं मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो ऐसे नौजवान के मैं चाहता हूँ कि हमारा एक एक साथी जो है ना, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। उसको केवल आपके सहयोग की ज़रूरत है, 2 शब्दों की ज़रूरत है जो आप उसकी प्रशंसा करो। आपके पैसे टके की उसको ज़रूरत नहीं है। केवल ये है कि केशव भाई बहुत बढ़िया काम करो। इतना भी तो कहने को कोई तैयार नहीं मेरे को। फिर नाले तुसी कहते भरा करें जो साड़ा भिरा है, साड़ा भिरा है, कहना भिरा है थोड़ा, भिरा है, भिरा है। मैं कहीं हो गया कहते वैसे तुझे भिरा भिरा कहते हो, करेंदे तो कुछ है नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ तो भिरा है, साड़ा भिरा है। और भिरा तो साडा होया ना, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 24 घंटे ਉਹਦੇ ਲਈ तैयार हैं। इन शब्दों के साथ ज़्यादा न लेकर आपका स्वागत है, धन्यवाद।